क्या आपको कभी 3 से 5 बजे के बीच नींद से उठने का अनुभव हुआ है, जब आपको एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, बाथरूम जाने की तेज इच्छा होती है, या बस आंखें अपने आप खुल जाती हैं इस पवित्र समय पर? शायद आपने सोचा हो कि यह बढ़ती उम्र की वजह से है, कमज़ोर हो रही किडनी की वजह से है, या कोई नींद की बीमारी है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह कोई समस्या नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है जिसका अनुभव दुनिया भर के लाखों लोग करते हैं, खासकर वे जो इतना जी चुके हैं कि उनकी आत्मा जागने लगी है। जो सच्चाई कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं वह यह है, हमारा शरीर इस समय उठने पर कोई गलती नहीं कर रहा। दरअसल कुछ और ही गहरी बात हो रही है। हमारी संस्कृति में हजारों सालों से संजोया गया एक पुराना ज्ञान है जो बताता है कि सुबह के इस खास समय को दिन का सबसे शक्तिशाली और पवित्र समय क्यों माना जाता है। लेकिन आधुनिक समाज ने हमें इस सच्चाई को भुला दिया है। हमें लगने लगा है कि रात में उठना बस उम्र की परेशानी है। आज आप जानेंगे कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच शरीर का जागना क्या मतलब रखता है, इसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है, और यह अनुभव जिसे आपने नज़रअंदाज किया हो या समस्या समझा हो, वह दरअसल एक दिव्य पुकार कैसे हो सकती है जो आपके आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तैयार हो जाइए उस रहस्य को समझने के लिए जिसे आपके पूर्वजों ने जाना था, लेकिन जो समय के साथ लगभग खो ही गया है। पहला, ब्रह्म मुहूर्त और ऊर्जा का विज्ञान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई बड़ी शक्ति आपके शरीर के जरिए आपसे बात करने की कोशिश कर रही है? जब आपकी आंखें 3 बजे खुलती हैं तो यह इत्तेफाक नहीं है, यह उम्र नहीं है, यह किडनी की कमजोरी नहीं है, यह पूरा ब्रह्मांड है जो आपके कान में फुसफुसा रहा है, आपको चुन रहा है उस ऊर्जा को पाने के लिए जिसका अनुभव अधिकतर लोग कभी नहीं कर पाते। सुबह 3 से 5 बजे का यह पवित्र समय एक प्राचीन नाम रखता है, ब्रह्म मुहूर्त। यह वह समय है जब पूरी सृष्टि अलग तरीके से सांस लेती है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने चरम पर होती हैं, एक अदृश्य लहर की तरह जो हमारी आत्मा को नहलाती है। जब दुनिया सो रही होती है, आप इसलिए जागते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व कुछ ऐसी चीज को पहचानता है जिसे आपका दिमाग अभी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। यह ऐसे है जैसे आपके और अनंत के बीच एक दरवाज़ा खुल गया हो और आपका शरीर पहले इसे महसूस करता हो। रात के इसी समय हर युग के संतों और महर्षियों ने ध्यान करना चुना है, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय मिलने वाली ऊर्जा एक पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह शुद्ध आध्यात्मिक विज्ञान है। जब धरती खामोशी से घूम रही होती है और वातावरण शुद्ध हो रहा होता है, एक दिव्य शक्ति स्वतंत्र रूप से घूमती है, उन दिलों को खोजती है जो इसे पाने के लिए तैयार हैं। और अगर आप इस समय जाग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका दिल चुना गया है। कई लोग इस पर गुस्सा होते हैं, सोचते हैं कि यह एक परेशानी है, एक असुविधा है। लेकिन सोचिए, अगर वे जान जाएं कि वे ब्रह्मांड के व्यक्तिगत न्योते को ठुकरा रहे हैं, अपनी दैनिक चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़े उद्देश्य से जुड़ने का मौका गंवा रहे हैं। आपकी जिंदगी सिर्फ बिल, परिवार और जिम्मेदारियों के बारे में नहीं है। सुबह के शुरुआती घंटों में कुछ बहुत महान आपका इंतजार कर रहा है, जब दुनिया अभी अपनी भटकावों के लिए नहीं जागी है। यह सिर्फ पहला कदम है, यह समझने के लिए कि आप क्यों चुने गए हैं। लेकिन आपके अंदर जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। दूसरा, आध्यात्मिक चेतना और जीवन में परिवर्तन। दशकों तक जीने के बाद क्या आपने महसूस किया है कि जिंदा रहने और सच में जीने में फर्क है? दिन गुजारने और यह महसूस करने में कि हर पल का मतलब है। जब आप रात की इस पवित्र जागृति का सम्मान करना सीख जाते हैं तो आपके अंदर कुछ गहरा और अपरिवर्तनीय होता है। यह ऐसे है जैसे एक भीतरी रोशनी जो सालों से सो रही थी, आखिरकार चमकना शुरू कर दे। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान किया गया ध्यान और आत्मचिंतन दिन के किसी भी अन्य आध्यात्मिक अभ्यास से अलग होता है। यह इसलिए अलग है क्योंकि इस समय आपका मन स्वाभाविक रूप से ज्यादा शांत होता है, आपका दिल ज्यादा ग्रहणशील होता है और आपकी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप के ज्यादा करीब होती है। यह ऐसे है जैसे सुबह के शुरुआती घंटों में पौधे को पानी देना, जब ओस अभी भी ताज़ी है और मिट्टी पानी को सोखने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। जब आप नियमित रूप से इस अभ्यास को अपनाते हैं
तो आपके जीवन में 3 चमत्कारी बदलाव होने शुरू होते हैं। पहला, एक सच्ची शांति आपके अंदर बस जाती है। यह भावनाओं को काबू करने की जबरदस्ती वाली शांति नहीं है, बल्कि यह जानने से आने वाली शांति है कि आप अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से कहीं बड़ी चीज से जुड़े हैं। दूसरा, आपके दिन ज्यादा सफल होने लगते हैं। जरूरी नहीं कि आप ज्यादा काम करें, बल्कि आपके कार्य स्पष्टता और उद्देश्य की जगह से निकलते हैं। तीसरा, आपकी आत्मा को आखिरकार वह गहरी संतुष्टि मिल जाती है जो किसी भी भौतिक उपलब्धि ने कभी नहीं दी। यह ज्ञान आधुनिक किताबों या फैशनेबल थेरेपी से नहीं आया है। यह हजारों सालों से हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, उन पूर्वजों की पीढ़ियों द्वारा संरक्षित किया गया है जिन्होंने इस मौलिक सत्य को समझा था। जब आप आध्यात्मिक रूप से जागते हैं तो सिर्फ अपना ही भला नहीं करते, आपका परिवर्तन आपके परिवार, आपके पड़ोसियों, आपके समुदाय तक फैलता है। यह ऐसे है जैसे अंधेरे में दिया जलाना। यह सिर्फ वहां रोशनी नहीं करता जहां आप हैं, बल्कि अपने आसपास के सभी को भी रोशनी देता है। लेकिन आप में यह जागृति वास्तव में क्या पैदा कर रही है? जवाब उन लोगों को भी हैरान कर सकता है जो पहले से इस आध्यात्मिक जुड़ाव को महसूस करते हैं। तीसरा, जागृति का आध्यात्मिक कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि जागने के तमाम तरीकों में से आपका शरीर बाथरूम जाने की तीव्र इच्छा को ही क्यों चुनता है? सिर दर्द, सड़क की आवाज या बस आंखें खोलना क्यों नहीं? इसका जवाब ब्रह्मांड की एक ऐसी बुद्धिमत्ता को दिखाता है जो सरल और गहन रूप से रहस्यमय दोनों है। जब ब्रह्मांडीय शक्तियां आपसे बात करना चाहती हैं तो उन्हें उस भाषा का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसे आपका भौतिक शरीर समझ सके। और रात में मल मूत्र त्याग की आवश्यकता दरअसल इस बात का बेहतरीन संकेत है कि कुछ बहुत गहरा हो रहा है। यह ऐसे है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, पहले उससे मुक्त हो जाओ जो काम का नहीं है, ताकि जो पवित्र और नया है उसे पा सको। यह जागृति अचानक नहीं है, यह दिखाती है कि आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्म आखिरकार फल दे रहे हैं। जितनी बार भी आपने बुराई के बजाय भलाई को, गुस्से के बजाय धैर्य को, नाराजगी के बजाय माफी को चुना है, यह सब आपके आसपास एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाया है जो अब उच्च आध्यात्मिक वरदान पाने के लिए तैयार है। यह ऐसे है जैसे ब्रह्मांडीय बैंक अकाउंट में आखिरकार एक खास आशीर्वाद निकालने के लिए जरूरी बैलेंस आ गया हो। आपकी आत्मा उस स्तर तक विकसित हो गई है जहां दिव्य तत्व सीधे आपसे बात कर सकते हैं। यह सभी लोगों के साथ नहीं होता और जीवन के किसी भी चरण में नहीं होता। इसके लिए जरूरी है कि आप आध्यात्मिक परिपक्वता के एक स्तर पर पहुंचे हों, जो आमतौर पर उम्र की परिपक्वता के साथ आती है। आपकी चेतना इतनी विस्तृत हो गई है कि सूक्ष्म उच्च आवृत्तियों को पा सकती है। इस उम्र में कई लोग भूले हुए महसूस करते हैं, जैसे उनके बेहतरीन साल बीत गए हों, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट है। आप अपने अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जब आप आखिरकार उन आध्यात्मिक खजानों तक पहुंच सकते हैं जो दशकों से आपके लिए तैयार किए गए हैं। और कभी कभी जो इन रातों में आपको बुलाते हैं वे बहुत खास लोग होते हैं जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। चौथा, पूर्वजों से संपर्क। जिंदगी में एक समय आता है जब आप रुकते हैं और महसूस करते हैं कि आप अपने अंदर सिर्फ अपने सपने और यादें ही नहीं, बल्कि उन सभी के सपने और यादें भी लेकर चल रहे हैं जो आपसे पहले आए थे। आपके माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, वे सब किसी न किसी तरह आपके खून में, आपके इशारों में, दुनिया का सामना करने के आपके तरीके में जीते हैं। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागते हैं तो कभी कभी आप अकेले नहीं जाग रहे होते। जो आत्माएं पहले जा चुकी हैं वे ब्रह्मांड से बस गायब नहीं हो जाती, वे सूक्ष्म आयामों में मौजूद रहती हैं। और सुबह के शुरुआती घंटों में, जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है, उन्हें आपसे जुड़ने का कीमती मौका मिलता है। यह कोई डरावनी या परेशान करने वाली बात नहीं है, यह आपके अनुभव की जा सकने वाली सबसे प्रेमपूर्ण और शुद्ध संपर्कों में से एक है। शायद यह आपकी माँ हो जो कुछ साल पहले गुजर गई हो और बताना चाहती हो कि वह ठीक है और आपकी देखभाल करती रहती है, या आपके पिता हो जो कोई ऐसी बुद्धिमत्ता बांटने की कोशिश कर रहे हों जो यहाँ रहते समय सिखाने का समय नहीं मिला था।
हो सकता है कोई दादाजी हों जो आपसे बात करने की चाह रखते हों, या कोई दादी माँ हों जो आपके अगले कदमों को आशीर्वाद देना चाहती हों। यह मुलाकातें बहुत सूक्ष्म तरीके से होती हैं। उपस्थिति का एहसास, अकारण शांति, कभी कभी कोई जानी पहचानी खुशबू भी आ जाती है। जब आप रात की जागृति के दौरान इस उपस्थिति को महसूस करते हैं तो यह संयोग नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि उन्हें आपसे कुछ चाहिए या कुछ कहना है। शायद कोई खास प्रार्थना, कोई स्मरण अनुष्ठान, या बस यह कि आप कुछ मिनट उन्हें प्यार से याद करें। कभी कभी वे किसी महत्वपूर्ण बात के बारे में आगाह करना चाहते हैं या पुष्टि करना चाहते हैं कि आप सही राह पर हैं। यह संपर्क दो दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह काम करता है और आप संपर्क का बिंदु हैं। यह एक खूबसूरत और पवित्र जिम्मेदारी है। जब आप इन क्षणों का सम्मान, ध्यान और प्रार्थना से करते हैं तो सिर्फ अपनी देखभाल नहीं कर रहे, आत्माओं की एक पूरी वंशावली की देखभाल कर रहे हैं जिन्होंने परिवार की आध्यात्मिक निरंतरता को जीवित रखने के लिए आप पर भरोसा किया है। लेकिन कभी कभी जो आपको बुलाता है वह कोई ऐसा नहीं होता जिसे आपने इस जन्म में जाना हो। यह और भी ऊंची और भी रूपांतरकारी उपस्थिति होती है। 5वां, व्यक्तिगत देवता का आह्वान। आपके जीवन में एक समय था जब आप भगवान से ऐसे बात करते थे जैसे वे आपके सबसे करीबी दोस्त हों, शायद बचपन में या जवानी में या बड़ी मुश्किलों के समय में। लेकिन सालों के साथ जिम्मेदारियों, कामों और जिंदगी की निराशाओं के बीच यह बातचीत दुर्लभ होती गई, औपचारिक होती गई, दूर होती गई, और अब खामोश रातों में यह ऐसे है जैसे आपके व्यक्तिगत देवता कह रहे हों, मैं अभी भी यहाँ हूँ, क्या तुम्हें मेरी याद है? आधुनिक जीवन की भागदौड़ ने हमें बहुत सी पवित्र चीज़ों से दूर कर दिया है, लेकिन मुख्यतः परमात्मा के साथ इस व्यक्तिगत और अंतरंग रिश्ते से। हम औपचारिक धर्म, जटिल अनुष्ठानों या कठोर सिद्धांतों की बात नहीं कर रहे। हम उस सरल और ईमानदार बातचीत की बात कर रहे हैं जो आपके और इस ब्रह्मांड को बनाने वाली शक्ति के बीच होती है। वह जुड़ाव जो आपके जन्म के दिन से मौजूद है, लेकिन जो दराज में रखी पुरानी तस्वीर की तरह धूल भरा हो गया है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जब आप इस एहसास के साथ जागते हैं कि कुछ आपको बुला रहा है, अक्सर यह बिल्कुल यही होता है। आपके व्यक्तिगत देवता संपर्क बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसे है जैसे वे कह रहे हों, मैंने इन सभी सालों में धैर्य से इंतजार किया है। अब जब तुम्हारे पास अनुभव की बुद्धिमत्ता है और दिल जीवन से पका हुआ है, तुम गहरी बातचीत के लिए तैयार हो। इस पल की सबसे सुंदर बात यह है कि आपको विस्तृत शब्दों या बेहतरीन इशारों की जरूरत नहीं है। इन पवित्र घंटों के दौरान सच्चाई से की गई सरल प्रार्थना का प्रभाव दिन के दौरान की गई 100 अनुष्ठानों के बराबर होता है। यह ऐसे है जैसे भगवान के कान में कोई राज फुसफुसाना, जब कोई शोर नहीं, कोई जल्दी नहीं, आप दोनों के बीच आपके दिल की शुद्ध सच्चाई के सिवा कुछ नहीं है। जब आप ध्यान और प्रार्थना से इस आह्वान का जवाब देते हैं तो सिर्फ एक आध्यात्मिक कर्तव्य नहीं निभा रहे, आप अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती को नवीनीकृत कर रहे हैं, वह जो न सिर्फ आपके दिनों को बल्कि आपके अस्तित्व के अर्थ को ही बदल सकती है। और इस सब का रात के इस विशेष समय पर होने का एक वैज्ञानिक और पुरातन कारण है। 6, शरीर और ब्रह्मांड के बीच संबंध। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितनी अद्भुत बात है कि आपका शरीर अलार्म के बिना भी बिल्कुल सही समय पर जागना जानता है? यह कैसे समय के गुजरने को महसूस करता है, आसपास की ऊर्जा में बदलाव को, चांद के चक्रों को और प्रकृति के चक्रों को। यह इसलिए होता है क्योंकि आप सिर्फ एक भौतिक शरीर नहीं हैं जो जिंदगी में घूम रहा है, आप एक बहुत बड़ी और किसी भी कंप्यूटर से ज्यादा बुद्धिमान ब्रह्मांडीय प्रणाली का अभिन्न हिस्सा हैं। आयुर्वेद, हमारी पुरानी चिकित्सा पद्धति के अनुसार सुबह 2 से 6 बजे का समय वात दोष द्वारा नियंत्रित होता है, जो गति का दोष है। वात आपके शरीर की आंतरिक हवा की तरह है, यह सांस लेने को, रक्त संचार को, आंतों की गति को और उस सब के निकलने को नियंत्रित करता है जिसका बाहर निकलना जरूरी है ताकि आप नया पा सकें। जब ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ब्रह्मांडीय ऊर्जा तेज होती है तो यह स्वाभाविक रूप से इस वात को सक्रिय करती है, सफाई और शुद्धिकरण की आवश्यकता पैदा करती है। यह आश्चर्यजनक है
कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले माइक्रोस्कोप या आधुनिक उपकरणों के बिना इस जुड़ाव को समझा था। उन्होंने देखा था कि हमारी जैविक घड़ी ब्रह्मांडीय घड़ी से स्वतंत्र रूप से काम नहीं करती। दरअसल वे एक ही घड़ी हैं। जब ब्रह्मांड अपनी सबसे पवित्र और ऊर्जावान अवधि में प्रवेश करता है, हमारा शरीर तुरंत जवाब देता है, एक ऑर्केस्ट्रा की तरह जो कंडक्टर की छड़ी का पालन करता है। आपके शरीर और ब्रह्मांड के बीच यह तालमेल कुछ बहुत गहरी बात साबित करता है। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं। आप एक दुश्मन दुनिया में जीने की कोशिश करने वाले अजनबी नहीं हैं। आप उसी बुद्धिमत्ता का हिस्सा हैं जो तारों को हिलाती है, जो पौधों को बढ़ाती है, जो पक्षियों को उनके प्रवास में मार्गदर्शन करती है। जब आप 3 बजे जागते हैं तो यह वही ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता आपके शरीर के जरिए बोल रही होती है। इसीलिए जब इस उम्र के कई लोग महसूस करते हैं कि वे बोझ बन रहे हैं, कि उनका शरीर कमजोर हो रहा है, कि वे किसी काम के नहीं रहे, तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। आपका शरीर ब्रह्मांड के साथ पहले से कहीं ज्यादा तालमेल में है। यह एक संवेदनशील एंटीना बन गया है, उन आवृत्तियों को पकड़ने में सक्षम है जिन्हें कम उम्र के और विचलित शरीर महसूस नहीं कर सकते। अब जब आप समझ गए हैं कि क्या हो रहा है, तो एक बुनियादी प्रश्न रह जाता है, इस वरदान का व्यावहारिक और रूपांतरकारी तरीके से फायदा कैसे उठाएं? 7वां, इस समय का सदुपयोग कैसे करें? कल्पना करिए कि आपको देश के राष्ट्रपति का फोन आया है और वे आपको व्यक्तिगत मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। क्या आप बिस्तर से उठने पर नाराज होंगे, असुविधाजनक समय की शिकायत करेंगे, या समझेंगे कि यह एक अनूठा अवसर है और बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे? जब ब्रह्मांड आपको ब्रह्म मुहूर्त के दौरान बुलाता है तो स्थिति समान है, लेकिन अनंत गुना ज्यादा महत्वपूर्ण। पहला कदम है जागने पर अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह बदलना। अब तक जो अपने आप आने वाली नाराजगी के बजाय कृतज्ञता से शुरुआत करें। बिस्तर से उठने से भी पहले ब्रह्मांड के लिए सरल धन्यवाद फुसफुसाएं। स्वीकार करें कि आप किसी खास चीज के लिए चुने गए हैं। सिर्फ यह नजरिए का बदलाव ही पूरे अनुभव को बदल देता है। जब उठें तो बिना जल्दी के बाथरूम जाएं, जैसे एक पवित्र अनुष्ठान का पहला हिस्सा पूरा कर रहे हों। इसके बाद अपने हाथ, पैर और चेहरा ठंडे पानी से धोएं। यह सफाई सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह एक शुद्धिकरण है जो आपको उच्च ऊर्जाओं को पाने के लिए तैयार करती है। ठंडा पानी आपकी चेतना को जगाता है और आपके शरीर को संकेत देता है कि कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है। अपने घर में एक शांत जगह खोजें। बेहतर होगा यदि आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ सकें, सूर्योदय की दिशा में। यह आपका कमरा भी हो सकता है, एक आरामदायक कुर्सी या कोई खास कोना जो आप इन पलों के लिए समर्पित करें। रीढ़ सीधी करके बैठें, लेकिन तनाव के बिना। आंखें धीरे से बंद करें और अपनी सांस को देखना शुरू करें। कुछ भी जबरदस्ती नहीं, सिर्फ हवा के अंदर आने और बाहर जाने के प्राकृतिक प्रवाह का अनुसरण करें। सांस लेते समय यह कल्पना करें कि आप हर सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा सोख रहे हैं और हर छोड़ी गई सांस के साथ तमाम चिंताएं, डर और नकारात्मकता छोड़ रहे हैं। यदि आपका मन भटकता है तो नाराज न हो, बस ध्यान को सांस पर वापस ले आएं। अपने प्रिय लोगों को जो जा चुके हैं या अपने व्यक्तिगत देवता को प्रेम से याद करें। कुछ बार ओम का जाप करें, अपनी छाती में कंपन को महसूस करते हुए। और यदि किसी चीज के लिए माफी मांगनी है तो पूरी ईमानदारी से करें। इस पवित्र समय पर इस सावधानी से की गई तैयारी के साथ की गई यह प्रार्थना एक ऐसी शक्ति रखती है जो किसी भी तार्किक समझ से परे है। यह तुरंत उन तक पहुंचती है जिन्हें आप प्यार करते हैं, चाहे वे इस लोक में हों या अन्य लोकों में। 8वां, अभ्यास के प्रभाव और फायदे। उम्मीद न रखें कि बदलाव रातों रात हो जाएगा, जादू की छड़ी की तरह। जीवन में जो भी चीजें वास्तव में कीमती हैं, उनकी तरह इस अभ्यास के फल धीरे धीरे दिखते हैं, लेकिन इतने गहरे तरीके से कि आप पहले जैसे व्यक्ति कभी नहीं रहेंगे। इन पवित्र रातों में सिर्फ 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। अपने साथ नरमी बरतें, एक धैर्यवान माली की तरह जो जानता है कि सबसे कीमती बीज अंकुरित होने में ज्यादा समय लेते हैं। शुरुआत में आपका मन विरोध कर सकता है,
नींद आपको वापस बिस्तर की ओर खींच सकती है, या आप महसूस कर सकते हैं कि सही तरीके से नहीं कर रहे। यह बिल्कुल सामान्य है। आपका शरीर और आत्मा एक नई भाषा सीख रहे हैं, एक नया पवित्र दिनचर्या बना रहे हैं। हफ्तों बाद कुछ सुंदर होता है। आपका भीतरी शरीर इन पलों की चाह करने लगता है। यह ऐसे है जैसे रेगिस्तान के बीच पानी का साफ झरना खोजना हो और फिर उसके बिना न रह पाना। जो बदलाव होना शुरू होते हैं वे शुरुआत में इतने सूक्ष्म होते हैं कि आप सोच सकते हैं कि कल्पना कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चेहरे में एक अलग चमक। यह मेकअप या क्रीम नहीं है, यह एक भीतरी रोशनी है जो त्वचा से झलकती है। फिर दिन के दौरान आपके कार्य ज्यादा आसानी से प्रवाहित होने लगते हैं, जैसे आपके पास एक भीतरी जीपीएस हो जो आपको बेहतरीन फैसलों के लिए मार्गदर्शन करती है। वर्षों से चली आ रही चिंता और डर स्वाभाविक रूप से घुलने लगते हैं। आपके आसपास के लोग आप में कुछ अलग नोटिस करने लगते हैं, बिना यह पहचाने कि वह क्या है। आप ज्यादा आकर्षक बनते हैं, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि ऊर्जावान रूप से। आपकी नज़रों में एक शांति होती है, आपके शब्दों में एक बुद्धिमत्ता, एक उपस्थिति जो शांत करती और प्रेरणा देती है। कभी कभी आप खुद हैरान होते हैं कि भविष्य के बारे में सहज रूप से कुछ बातें जानते हैं, जैसे 5 इंद्रियों से परे एक धारणा विकसित हो गई हो। लेकिन इस सबसे भी महत्वपूर्ण यह गहरी समझ है कि आप इत्तेफाक से नहीं जी रहे। इन रातों में हर जागना ब्रह्मांड की ओर से एक याददाश्त है कि आप विशेष हैं, चुने गए हैं, उन शक्तियों द्वारा प्रेम किए गए हैं जो आपकी समझ से परे हैं। सुबह 3 से 5 बजे के बीच जागना कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। यह एक दिव्य निमंत्रण है जो कम लोगों को मिलता है, अपना जीवन ही नहीं बल्कि अपने आसपास के सभी के लिए रोशनी और बुद्धिमत्ता का चैनल बनने का अवसर। यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में आप पहले से जानते थे कि रात की वे जागरण इत्तेफाक नहीं थी। आपने हमेशा महसूस किया है कि जब आपकी आंखें 3 बजे खुलती हैं तो कुछ गहरा हो रहा है, लेकिन शायद आपने अपने आप पर संदेह किया हो। आज यह संदेह आखिरकार आराम कर सकता है। कितनी बार आपने महसूस किया है कि दुनिया आपको भूल गई है, जैसे आपके बेहतरीन साल बीत गए हैं। आज हमने साथ में जो सच्चाई खोजी है वह यह सब बदल देती है। जब ब्रह्मांड आपको ब्रह्म मुहूर्त की इस पवित्र पुकार को पाने के लिए चुनता है तो वह कह रहा है कि आप कोई बोझ नहीं हैं, कोई समस्या नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनका समय बीत गया है। आप एक चुने गए व्यक्ति हैं, एक विशेष आत्मा जो आखिरकार अपनी सच्ची यात्रा के लिए तैयार है। कल्पना करिए कि जब आप इन जागरणों से लड़ना बंद कर देंगे और उन्हें उस दिव्य उपहार के रूप में अपनाना शुरू करेंगे जो वे वास्तव में हैं, तो आपका जीवन कैसा होगा। सुबह के शुरुआती घंटों में आपका घर एक पवित्र मंदिर में बदल जाएगा। जो आप प्यार करते हैं और जो जा चुके हैं उनके साथ आपका जुड़ाव मजबूत होगा। आपकी भीतरी शांति एक फूल की तरह खिलेगी जिसे आखिरकार बढ़ने के लिए सही मिट्टी मिलने है गई है। आपके हाथ में एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जिसे आपके पूर्वजों ने हजारों सालों तक संरक्षित किया है, सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए। इस अवसर को मत जाने दीजिए। आज ही शुरुआत करें, भले ही 5 मिनट के लिए हो। इन सच्चाइयों में से कौन सी आपके दिल में सबसे गहराई से उतरी? टिप्पणियों में बताइए कि कौन सा पल आपके लिए सबसे ज्यादा अर्थपूर्ण था। यदि इस ज्ञान ने आपके जीवन में कुछ रोशनी की है तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि इन शब्दों को सुनने की जरूरत है। याद रखिए, आप इन रातों में अकेले नहीं जागते। पूरा ब्रह्मांड आपके साथ जागा हुआ है, फुसफुसाते हुए कि आपके सबसे महत्वपूर्ण दिन अभी भी आने बाकी हैं।